हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? बढ़िया। चलिए गुड। चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसका भी मेरे पास पीडीएफ होगा। अगर किसी को भी ज़रूरत होगी तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दें और मैं उसको वो फॉरवर्ड कर दूँगी। ठीक है, पर फिलहाल मैं अभी ऐसे ही डिस्कस कर रही हूँ आपसे। देखिए, असाइनमेंट में आपका क्या है कि इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स सब करने हैं। ठीक, तो आपकी सीरियसली मैट्रिसेस जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। मुझे नहीं लग रहा कि इसके अलावा भी फिर कोई क्वेश्चन और बन सकते हैं। आप इनकी हेल्प से सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क के होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस में जो भी वही है, जो भी वही आपको सही लगता है वो आपको टिक करना है, जो भी सही होगा। वैसे मैंने टिक किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान से इनको देखिएगा। ठीक ठीक है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा। मुझे नहीं लग रहा कि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्टिंग से थोड़ी हेल्प से करना शुरू करती हूँ आपकी। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जैसे हम करते हैं, और इसमें ध्यान रखिएगा ए बी और बी ए दोनों सेम नहीं होते हैं। कभी आप ए बी और बी ए को काट दो। ये देखिएगा ये कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है, ये इधर की तरफ है ना, तो ये डायगोनल है। चूँकि डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल ये होता है, ये मेन डायगोनल नहीं है, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। ये आप इसका ट्रांसपोज करके देखिएगा जो भी इसका आंसर आएगा। ठीक, उसके बाद में ये हम इस टाइप का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। इसमें सिर्फ आपको a माइनस बी करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फॉर्मूला इस्तेमाल होएगा, वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। वैसे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट स्क्वायर दिख नहीं रही कहीं, आइडेंटिटी ये है नहीं, नल भी नहीं है, तो इन दोनों में से एक होगी। आप चेक कीजिएगा कोई सा है। इसमें आप ऑर्डर की डेफिनेशन देखिएगा। इसमें आपको ट्रांसपोज दिखाना है, ट्रांसपोज लेके आप कोशिश कीजिएगा इसको सवाल को करने की। मीन्स जो मुझे अलग लगेगा क्वेश्चन वो मैंने सॉल्व किया हुआ है इसमें ऑलरेडी। अदरवाइज ये सारे वो वाले रिजल्ट्स हैं बेटा जो हम आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। ये भी आप कर देंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको इज इक्वल टू आई रख दीजिएगा। आई मीन्स I3 सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालिएगा, है ना। ए क्यूब को आप कैसे लिख सकते हैं, इसमें ए इंटू ए स्क्वायर, है ना। तो ए का इन्वर्स, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी तो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ये वाला फंडा इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपका रिजल्ट है, ये देखिएगा। ये वाला भी हम आपको लिखवा चुके हैं दोनों ही। उसके बाद में ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से सोचिएगा ज़रा, इसको कैसे कर सकते हैं आप। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल का इन्वर्स क्या होता है बेटा, जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनका इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही होती है ना। ये रिजल्ट्स हैं, इन्हें आप प्रूव कीजिएगा। मैंने इसमें क्वेश्चन किया हुआ है तो उसके हिसाब से ये सारे के सारे आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है, इसमें आपको देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होगी बेटा, तो वो रिजल्ट यूज़ कीजिए जो आपको ये वाला रिजल्ट दिया है डायगोनल का। तो डायगोनल के इन्वर्स डायगोनल के एलिमेंट्स का इन्वर्स हो जाता है। तो यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट है ABC, तो इसके इन्वर्स 1/A 1/B 1/C, तो आंसर कितना आ गया, इसका भी आ गया। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगेन देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस वाले चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद में बेटा मेरे पास आ रहे हैं क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक्स के, है ना। विच मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, कौन सी मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स, तो आंसर इज नल मैट्रिक्स। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज, करके देखिएगा। दो मैट्रिक्स ले लीजिएगा ए और बी, उनका सम ले लीजिएगा A + B, उस पर ट्रांसपोज लगा दीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय द स्केलर इज द नल मैट्रिक्स, किस स्केलर से मल्टीप्लाई करें कि नल मैट्रिक्स आ जाए, जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपकी नल मैट्रिक्स आ जाएगी। चूँकि जीरो बाहर, फिर उस जीरो के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। ए मैट्रिक्स विच इज़ नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। इफ़ ए इज सिमेट्रिक, ये मैं सवाल करवा चुकी हूँ, इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ए मैट्रिक्स डिनोट्स ए नंबर, ट्रू है क्या, नहीं। मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है हमेशा, अरेंजमेंट, तो ये फॉल्स हो गया। मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर कैन बी एडिड, नो। मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी एडिड, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव, यस, ये रिजल्ट आपको लिखवाया हुआ है, तो दिस इज ट्रू। ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर एवरी एलिमेंट इज यूनिटी इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं। आइडेंटिटी कौन सी होती है बेटा, डायगोनल पे 1 1 1, बाकी सारी जगह 0 0 0, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स।
ट्रांसपोज ऑफ ए रो मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स, नहीं, रो मैट्रिक्स ऐसे होगी, ट्रांसपोज ऐसे हो जाएगा तो वो कॉलम हो जाती है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो क्या ज़रूरी है ए बी इज इक्वल टू बी है, विच इज़ फॉल्स, नहीं है ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके, देखिए ये वाले मैंने आपके सॉल्व करवा दिए हैं, है ना, और बाकी के जो है वे आप सॉल्व कीजिएगा, डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा बेटा, देन यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आपको इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। C2 इज ऑपरेटेड C2 + 2 C1। देखिए बस इस सवाल को करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम सेकेंड वाली में अप्लाई करेंगे। देखिए इधर तो करना ही है, यहाँ पे आपके पास में दो मैट्रिसेस है ना, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई इसमें करना है इसमें, लेकिन हमने आपको याद है क्या बताया था, जब भी कॉलम होती है तो हम पीछे वाले में अप्लाई करेंगे। अगले क्वेश्चन में मैं सेम क्वेश्चन में रोज़ में कर रही हूँ, तो रोज़ में आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जैसा हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम कर पाएंगे इसको भी। देखिए ये है बेटा क्वेश्चन, ए और बी गिवन है और ये कह रहा है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते थे, बट इसमें ना एक रिजल्ट आ रहा है, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ आपको। ए स्क्वायर बी रखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, कंपेयर कीजिए, अल्फा स्क्वायर इज 1, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5। तो देखिए अल्फा की कितनी वैल्यूज आ गई, यहाँ से 1 - 1 आ गई, यहाँ से 4 आ गई, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ गई ना, तो उसका मतलब है ये अल्फा की कोई भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं होएगी, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, ए इज ए स्क्वायर में स्क्यू सिमेट्रिक, देन व्हाट अबाउट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का देखिए, जिसकी भी नेचर फाइंड आउट करनी है उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ले लीजिएगा, ट्रांसपोज और ये आपस में चेंज हो जाते हैं, टू अंदर, ये हमने एक थ्योरम लिखवा रखे है, रिजल्ट 2 बाहर आ जाएगा, ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, माइनस का ए, तो ए ट्रांसपोज हो गया माइनस का ए, माइनस के ए का स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स, तो उसका मतलब ए स्क्वायर कैसी हो जाएगी बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिएगा इसके बिहाफ पे अब आप ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, समझ रहे हैं। स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए की पावर n कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ऑड है अगर, तो देखिए जब ऑड की पावर जाती है तो ऑड की पावर माइनस, तो इसका मतलब वो माइनस हो जाती है, ये वो वाला रिजल्ट याद करके आप इसको करेंगे, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन मतलब मैंने सॉल्व कर दिया है, जो जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अगर ए 3/3 का मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल है, तो के ए का इन्वर्स हो जाता है 1/k ए का इन्वर्स। तो देखिए बेटा, जब अगर ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी है, तो जो मैट्रिक्स होती है और उसका जो इन्वर्स आता है उन दोनों की प्रोडक्ट आती है आइडेंटिटी की, तो देख लीजिए आ रही है नहीं, तो के ए 1/k ए इन्वर्स, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, के से के कट जाएगा, ए और ए इन्वर्स क्या है आई, चूँकि ए इन्वर्टिबल गिवन है इसीलिए, तो हो गया रिजल्ट। अच्छा ये था आपका, देखिए एक रिजल्ट, इफ़ ए बी से आर द स्क्वायर मैट्रिक्स देन इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी इज बी इज इक्वल टू सी, ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है ना, और ये मतलब 3-4 कंडीशन दे देगा, उसमें कहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सही कीजिए, देखिएगा ज़रा। तो इसमें आप क्या करेंगे बेटा, देखिएगा ये अगर होता है तो कैंसिलेशन लॉ होता है, ठीक है, ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा हमेशा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि बी इज इक्वल टू सी हो। यहाँ देखिए ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे 0, ए सी की मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो दोनों इक्वल आ गए, लेकिन बेटा बी और सी तो इक्वल नहीं है, समझ रहे हैं। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर इक्वल टू बी इम्प्लाई कर रहा है बी इज इक्वल टू सी, तो ये कैंसिलेशन लॉ होता है, लेकिन ये हमेशा होल्ड नहीं करता, अगर होल्ड कर रहा है तो फिर वो कैंसिलेशन लॉ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, सॉरी ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर निकाल लीजिएगा, इससे कंपेयर कीजिएगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब ये वाला एलिमेंट इज इक्वल टू ये ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो ये x+2 इज इक्वल टू 2x-3 रख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल्स पे एलिमेंट 0 होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी 0, देखिएगा आपकी हेल्प कर रहे हैं हम, ये आप कर चुके हैं सवाल, आप इस टाइप का सवाल भी कर लेंगे। यहाँ पर दे रखा है b इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा बेटा, अगर b इज इक्वल टू ए इनवर्स है, तो जब भी ए इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आई आ जाएगा, तो a इंटू बी इज इक्वल टू आई कर दीजिएगा, यहाँ से b की वैल्यू निकाल दीजिएगा, ठीक है, देन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ए इनवर्स आपको निकालना है, निकाल लीजिएगा,
ये मैथमेटिकल इंडक्शन से होएगा क्वेश्चन। फिर आते हैं आपके लॉन्ग आंसर ट्राई बेटा। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसके इन्वर्स निकालेगा इफ़ पॉसिबल। यहाँ पे भी आपको एफ एक्स इज इक्वल टू दैट है ना, तो एफ ए को निकालना इक्वल टू 0, तो एफ ए एक्स की जगह ए, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 नहीं रहेगा, यहाँ पे 7i आएगा, क्योंकि बेटा ये मैट्रिक्स आ जाएगी ए स्क्वायर, 4a ये भी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होती है ना, तो नंबर तो नहीं आप ऐड कर पाएंगे 7, कैसे ऐड करोगे? देखिए जब मैं एफ ए करूँगी यहाँ पर ए आ जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 नहीं रहेगा, 7i आएगा अगर मैट्रिक्स फॉर्म में है, ठीक। और 7a इज इक्वल टू 0 प्रूव कर दीजिएगा, 0 मीन्स नल मैट्रिक्स। आगे भी कह रहा है a की पावर 5 की वैल्यू निकालिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, फिर ए क्यूब निकल, यहाँ से आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7i। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं होगा तो हमें पूछेगा, हम करवाएंगे आपसे, ठीक है। चलिए उसके बाद में बेटा यहाँ से ए इनवर्स निकालना है आपने। ये देखिएगा u1 u2 u3 को आप 3 मान लीजिएगा कोई भी कॉलम्स, ठीक है। इसको मान लीजिएगा ABCDEFGHI ऐसे मान लीजिएगा, a और u1 की मल्टीप्लाई करके ये, वहाँ से u1 की वैल्यू u2 u3 कर लीजिएगा। u इनवर्स निकलवा रहे हैं इस क्वेश्चन में। फाइंड द मैट्रिक्स A, पहले ये देखिएगा ए स्क्वायर निकालिए, ए निकालिएगा, राइट हैंड अलग सॉल्व कीजिएगा, लेफ्ट हैंड अलग, दोनों सेम आ जाने चाहिए। ए देखिए इसका ऑर्डर कितना है बेटा 3/2, तो इसका ऑर्डर कितना होएगा 2/3, तो 2/3 में मान लीजिएगा आप XYZ PQR ऐसे मान लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड सॉल्व दिस, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी करने हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपकी असाइनमेंट हो गई है, ठीक। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे इसमें नहीं हो रहे हैं। ऐसे मुझे लग रहा है क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के जहाँ तक मुझे लग रहा है वो नहीं कर पाएंगे, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आई एम हियर फॉर यू, ठीक है। तो मुझे इस वाले नंबर पे मैसेज कीजिएगा और मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेजूँगी या फिर एक नई वीडियो बना के, ठीक है। सो कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा डिटर्मिनेंट, कल एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है डिटर्मिनेंट, ओके। तो टिल देन बाय एंड ऑल द बेस्ट। और ये असाइनमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि आप कितने टाइम में इसको कर पा रहे हैं इस असाइनमेंट को, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों।